मॉर्निंग चैप्टर है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स बराबरता, इस चीज में इक्वल होना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जी। दिस चैप्टर इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ए वैल्यू दैट इज आल्सो इन इंश्योर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के अंदर इसको ऐड किया गया है। इन रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जामिन्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसके जो आपको रिफ्लेक्ट होगा वो चीजें जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है वो भी पता लगे। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी क्या है, बराबरता क्या है, बराबरी क्या है। व्हाई शुड वी बी कंसर्न अबाउट दिस मोरल एंड पॉलिटिकल आइडल? हम इस क्यों कंसर्न होना चाहिए हमें इसके मोरल और पॉलिटिकल आइडल के लिए? डज द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग एवरीवन द सेम वे इन एवरी कंडीशन? क्या ये परस्यूट करते हैं इक्वालिटी है, बराबरता ट्रीट किया जाता है हर एक को सेम वे में और हर पोजीशन में? हाउ मीन्स वी परस्यू इक्वालिटी एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ? हम कैसे इसको कर सकते हैं, किस हम इसको कैसे परस्यू कर सकते हैं इक्वालिटी को, और मिनिमाइज कर सकते हैं इक्वालिटी को डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में? हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी? हम कैसे फर्क कर सकते हैं कितने प्रकार की जो इक्वालिटी में डायमेंशन है, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया एंड सोशल हो गया, ये सारे के सारे। इस चैप्टर में चीजों का रिव्यू करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं यहाँ से। व्हाई डज इक्वालिटी मैटर? इक्वालिटी क्यों मैटर करती है? इक्वालिटी इज अ पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडल दैट हैज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। देखिए, जो बराबरी है, जिसको हम बराबरता बोलते हैं, वो आज से नहीं है, हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है, जो हमें ये बताती है कि जो इंसान है इस धरती पर, जो भी रहता जीव है, वो सब बराबर है, इक्वल है। कोई ना बड़ा है ना छोटा है। ठीक है जी। और है आगे, इट इज implicit in all faiths and these which proclaim all human beings to be children of God। इसमें क्या है जी, इसमें ये भी इस चीज पर जोर दिया गया, विश्वास है सभी धर्मों में कि भगवान ने जो क्रिएट किया ना इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो ओनली वन है, एक ही है, और सभी उस भगवान के सब बच्चे हैं। और इसके अलावा as a political idol, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race or nationality। और ये पॉलिटिकल आइडियाज भी है, ये कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, कि जो ये आइडिया है कि सब लोग बराबर है, वो रिगार्ड लेस कैसे, उनका कलर को हम उसको रिगार्ड करते हैं, तो कलर को लेकर नहीं करना, जेंडर को लेकर नहीं करना, रेस और नेशनलिटी को लेकर नहीं करना। इक्वालिटी मींस इंसान से बराबर होना चाहिए। इट मेंटेन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व इक्वल कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। एक बात और है कि ये मेंटेन करता है, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, डिजर्व करता है इक्वल कंसिडरेशन को, रिस्पेक्ट को, क्योंकि वो कॉमन ह्यूमैनिटी से आया, सेम समाज से आया है वो। इसके बाद है जी, इट इज दिस नोशन ऑफ a shared humanity that lies behind, for instance, कि सभी के बाद में पहले जो ह्यूमैनिटी है, मानवता, वो सबसे पहले आती है। द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये चीजों को रोकना भी पड़ता है कि अगर कोई अगर कोई ऐसा गड़बड़ करता हुआ मिलता है जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, जो चीजें जो गलत चलती रहती हैं। अब आगे, इन द मॉडर्न पीरियड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैज बीन यूज्ड एज ए rallying slogan in the
Some struggles against the states and social institutions which uphold inequalities operate. इस मॉडर्न समाज के अंदर जो ये मॉडर्न समाज है ना, इसकी बात की गई है, इसमें इक्वालिटी हैज बीन यूज्ड रैली स्लोगन। यहाँ पर इन लोग रैली करते हैं, नारे लगाते हैं, और ये स्ट्रगल करते हैं किस खिलाफ भी, अगेंस्ट द स्टेट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। जो इक्वालिटी का रेट ऊपर रख के चलते हैं उनके खिलाफ ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ये को रोकना चाहिए। आगे है जी वेल्थ स्टेटस और प्रिविलेज। यहाँ पर जो है ना इक्वालिटी जाती किसके आधार पे, भाषा के आधार पे, किसके आधार पर की जाती है जी, वो पैसे को लेकर, उनके बर्थ को लेकर, उनके समाज में जो प्रतिष्ठा है उसको लेकर। इन 19वीं सेंचुरी 18वीं सदी के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर स्लोगन दिया, किस चीज का स्लोगन दिया गया वहाँ पे स्लोगन दिया गया लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्ची। कि जो उस समय समाज के अंदर जो चीजें थी, देखिए लिबर्टी है आज़ादी, इक्वालिटी है बराबरता, और फ्रेटर्निटी है भाईचारा। ये उस समय रिवोल्ट के मेन जो इशू थे वो समय के सामने आए, क्योंकि जो राजतंत्र था वहाँ वो अपनी उसको फुल एंजॉय करता था अपने स्टेटस को लेकर, और इसमें जो जमींदार सिस्टम था, जो राजाओं के खिलाफ उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, और उनको इस अंदर फिर बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली। द डिमांड फॉर इक्वालिटी वाज आल्सो रेज्ड एट इक्वल रिवॉल्यूशन स्ट्रगल इन एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। अब इसमें क्या था जी, द डिमांड बराबरी में जो लगातार आवाज उठी रही है ड्यूरिंग द अंग्रेजों के समय के दौरान भी, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर भी, ये 20वीं सदी में ये आवाज हमेशा ही उठती गई थी कि जो बराबरी, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इट कंटिन्यूज टू बी रेज्ड बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप सच एज जो महसूस करते हैं उन्हें समाज में किनारे जो महसूस करते हैं उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं हो गई या दलित लोग हो गए। आज वुमेन और दलित को फील मार्जिनलाइज्ड इन आवर सोसाइटी, जिनको समाज में असमानता के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है, जिनको मान लिया गया है। टुडे इक्वालिटी इज ए वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल व्हिच इज embodied in the constitution and laws of many countries। इसमें क्या है कि आपके जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है, फिर भी समाज में हमारे जो अगर आपको देखे ना तो समानता की बजाय आपको असमानता अधिक नजर आएगी। ठीक है जी। Yet it is inequality rather than equality which is most visible around in the world as well as within our country। हमारे समाज के अंदर और विदेशों के अंदर भी आपको ज्यादा नजर आता है। In our country we can see slums existing sites by the with luxurious housing। आपको जो क्या बोलते हैं, जो होती है ना, आपको अपने देश में जो हम देखते हैं ना आलिशान घरों के आसपास भी आपको झोपड़पट्टियां नजर आती है, और एक तो आउट क्लास स्टैंडर्ड जैसे ना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है यहाँ पर स्कूल्स में और हाउसिंग में, और आप एयर कंडीशनिंग क्लासरूम्स है अलोंग विद द स्कूल विच वे लैक इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज।
और उसी के साथ साथ जो कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पानी की फैसिलिटी भी नहीं है, और कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एयर कंडीशन रूम भी है और टॉयलेट्स भी है वहाँ पर। वेस्ट ऑफ फूड्स एज वी स्टार्वेशन, और एक तरफ हम क्या करते हैं, खाने को बिल्कुल बर्बाद करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग भूख से मरते जा रहे हैं। देयर आर glaring difference between what the law promise and what we see around us। देखिए, कानून जो वादा करता है और जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, उनके बीच में अंतर बिल्कुल हमें स्पष्ट या फिर साफ नजर आता है। अब नीचे भी चीज को देखेंगे कि आपको ना रीड द accompanying fact sheet और global inequalities at the table और inequality within our country। हमें अब ये जो नीचे इसमें आप उसको पढ़ भी सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कैसे 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 आपको फैक्टर है जो नजर आते हैं इक्वालिटी को लेकर। आप इसको चीज को खुद भी प्लीज रीड कर लेना अपने आप ही। आगे है ये, यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए। Thus we face a paradox. Almost everyone accepts the idea of equality, yet almost everywhere we encounter inequality. We live in a complex world of unequal wealth, opportunities, work situation, and the power। बोलते ही हम यहाँ हमारा जो सामना एक ऐसी विरोधाभास से, एक ऐसी अलग चीज से होता है कि लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर एक तरफ से हमें असमानता के दर्शन होते रहते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं, जिसमें जो पैसा है, मौके हैं और काम और शक्ति की असमानता को बिल्कुल साफ नजर आती है। शुड वी बी कंसर्न अबाउट दीज काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, आर दे आर परमानेंट एंड inevitable features of social life which reflects the difference of talent and ability of human beings as well as their different contributions to our social progress and prosperity। और are these inequalities a consequence of our social position and rules? These are questions that have troubled people all over the world for many years। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है, क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण है जो मनुष्य के प्रतिभा को, जो उसकी उसके अंदर जो क्वालिटी है, ये उसके अंदर जो योग्यता है, के साथ साथ ये सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित नहीं करता, वो एक रिफ्लेक्शन नहीं देता उस चीज को? क्या ये असमानताएं हमारे सामाजिक स्थिति और नियमों के या जो रूल बने हुए के कारण पैदा होती है? ये ऐसे प्रश्न है जिन्होंने पूरी दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है। ये आज की बात नहीं है, कई सालों से इसने हमें परेशान करके रखा हुआ है। It is a question of this kind that makes equality one of the central themes of social and political theory। इस तरह के सवालों से समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया, सेंट्रल पॉइंट बन चुका है चीज का ये। Student of political theory has to address a range of questions such as what does equality imply। अब क्या है जी आगे, जो इस हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इस छात्र को एक लंबी जो एक लड़ी है, श्रृंखला है, उसका सामना करना पड़ता है सवालों का। इस तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या भी कोई है इसका बेनिफिट, या ऐसे ही है ये जो समानता इसको बोलते तो है, इसका कोई मकसद है कि नहीं है? Since we are different in many obvious ways, that what does it mean to say that we are equal? What are we trying to achieve through the ideal of equality? Are we trying to eliminate all
डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेटस। जब हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं, यह बात कहने का मतलब यही है कि हम समान हैं। क्या समानता के आदर्श के माध्यम से यह कह पाना चाहते हैं आप लोग, ये चीजें बोलना चाहते हैं, इट मीन्स ये है क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास करते हैं पैसे से, इक्वालिटी को। Are we trying to eliminate all this status quo? In other words, what kind of equality are we pursuing? आगे समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं, यह उन पर भी विचार करेंगे। Some other questions that have been raised regarding equality. Should we always treat all persons in exactly the same way? How should a society decide which difference of treatment or reward are acceptable and which are not? Also, what kind of policies should we pursue to try to make the society more egalitarian? दूसरे शब्दों में हम इस तरह के बोल सकते हैं कि किसके लिए समानता पाना चाहते हैं। समानता की अवधारणा, जो बराबरी की एक अवधारणा है ना, के बारे में कुछ और प्रश्न भी या कुछ और क्वेश्चन भी उठाए गए हैं। हम यहाँ उन पर डिस्कस करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इक्वालिटी, बराबरता क्या है, समानता क्या है, इसके ऊपर ही ना देखो इस इमेज को। जो कलर्ड सर्व्ड इन रियर, जो ब्लैक पीपल होते हैं ना, उनकी जगह कहाँ पे होती है, उनको पीछे बैठाया जाता है। लिखा होता है जैसे रेस्ट रूम से लिखा होता है ना, जैसे पीने का पानी हो गया, वाइट कलर पीपल हो गए, फाउंटेन हो गया, और जो सीट्स है वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए होती है। ये सब चीजें हैं भी पहले एक बहुत ज्यादा चलता है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन भी है सोसाइटी के अंदर। उसमें अगर रीड करूंगा यही पैरा 30 पे पेज तक का। All of them make distinction between human beings on grounds of race and color, and these appear to most of us as unacceptable. ये जो हमने इमेजेस देखी है, नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं, ये हमें से अधिकांश को एक्सेप्टेबल नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इन फैक्ट क्या है, सच distinction violate our intuitive understanding of equality, which tells us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity. इसमें क्या है जी, वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। हमें खुद भी समझना चाहिए चीजों को। समानता का हमारा जो आत्मबोध है ना, जो हमें खुद अपनी जरूरत से बताते हैं, कहता है कि जो समान मानवता है, साझी है, इक्वल है, कि कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और प्रवाह के हकदार है। सभी को इक्वल कॉमन कंसिडरेशन मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और उनका सेम प्रकार से उनका आदर सम्मान होना चाहिए। चीजें इसी के अंदर आती है जी। बाकी बेटा हम पढ़ेंगे कल को, क्योंकि आज थोड़ी क्लास थोड़ी लेट हो गई थी अपनी। अभी टाइम फिनिश हो रहा है नेक्स्ट क्लास के लिए, तो हम कल को रीड करेंगे। ओके, बाय बाय।